सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर गंगोलीहाट पहुंच रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर विधायक मीना गंगोला ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों की जानकारी ली। विधायक ने स्थानीय प्रशासन के साथ कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार गंगोलीहाट पहुंच रहे हैं। सीएम के द्वारा गंगोलीहाट में महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। डीडीहाट विधानसभा के कांग्रेस नेता प्रदीप पाल ने बीजेपी के विधायक व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री बिशन सिंह चुफाल विधानसभा के भीतर पिछले 25 सालों से राज करते हुए आए हैं, लेकिन क्षेत्र आज बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। सबसे जटिल मुद्दा है बेरोजगारी का। और जो आज हमारे क्षेत्र की बात करें, हम अपनी विधानसभा डीडीहाट की बात करें, तो जो हमारे यहाँ से 25 साल से एक भाजपा के विधायक हैं या जो 2 उनने मंत्री के कार्यकाल कर लिए हैं, कार्यकाल है, अभी भी वो पेयजल मंत्री हैं, तो आज वो उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप इतने अपने 25 साल की कोई एक ऐसी उपलब्धि बता दीजिए कि जिससे कि आप जनता के बीच में जाएं। आपने जनता को ठगने का काम किया आज तक। आज डीडीहाट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ एक डॉक्टर नहीं है, न कोई सर्जन है, न कोई फिजिशियन है, न कोई लैब वो है, न अल्ट्रासाउंड है। तो ये स्थिति है। मैं अपने डीडीहाट की बात कर रहा हूँ। तो वो पिथौरागढ़ में देखिए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हमारे विधायक जी, जो कि हम विकास पुरुष भी कहते हैं, मयूर विहार जी ने यहाँ शिलान्यास किया था। आज 5 साल हो गए तो उसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। तो आज हमारा मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ होता तो हमारे जो सीमांत जनपद की जनता को यहाँ हर फैसिलिटी मिलती। आज हमारी जो है जो माताएं बहनें प्रसव के दौरान हर साल 4-5 का देहांत हो जा रहा है। तो ये सोचनीय विषय है। और कृषि के क्षेत्र में दीजिए, पलायन के क्षेत्र में देख लीजिए, पूरा पहाड़ जो है आज बहुत बुरे गर्त में है, बहुत बुरे हालत में है। पूरा पहाड़ बंजर हो चुका है। तो ये कौन देखेगा? ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इन्होंने झूठे वादे, झूठे जुमले किए, जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया, तो इन्होंने इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, या बहुत हो गई महंगाई की मार। महंगाई में देखिए आज महंगाई किस कदर है। आज जो तेल है, नमक है, तो जो मूलभूत है चीज़ें हैं वो आसमान छू रही है। तो लोग, जनता त्रस्त है। इस बार जनता इनको जवाब देगी। बाजपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी को विधायक बनाने को लेकर अनाज मंडी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा की अध्यक्षता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया। कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य लगातार पार्टी बदलकर जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जनता ने जब से ये कांग्रेस में आया है, जनता ने इसको कहा कि हमारी बातचीत को तुम छोड़ दो। तुमने बहुत इसको सींचा है और बहुत नाराज है लोग। भाई तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में। दल पलटू नेता है, इसको गद्दार समझ लिया है बाजपुर की जनता ने। उसको माफ़ नहीं करेगी किसी कीमत में भी। अब इसने ठेका थोड़ी नहीं रखा है, इसने जन्म भर का ये कहता है मेरी कर्मभूमि है। अरे भाई हमारी तो जन्मभूमि है, तू कर्मभूमि वाला कहाँ से आ गया भाई? तू सब लोगों की, सब लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ का विधानसभा के लोग, सारे लोग आए हुए, हर गांव में से आए हुए हैं। हमारी उसमें भूमिका ये है कि लोगों की आवाज़, हम जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हमको ये कहता है गुंडा तो ये है, कभी किस में पार्टी में जाना, कभी किसी पार्टी में जाना, गद्दार है, गुंडा है ये। हमने कौन सी पार्टी बदली है? टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने चंबा व्यापार मंडल में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विशन भंडारी ने कहा कि विधायक निधि व पालिका निकाय निधि से भवन का निर्माण किया गया है, जिससे अब सभी व्यापारी इस भवन का लाभ ले सकेंगे। चंबा व्यापार भवन जो माननीय विधायक जी द्वारा जिसका लोकार्पण किया जाएगा, माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पे अपनी विधायक निधि से 7.5 लाख रुपए और माननीय नगर पालिका की अध्यक्ष है श्री सुमन बोलो जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के आज विशेष अतिथि हैं और माननीय विधायक मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा यहाँ पे भवन के निर्माण में टोटल धनराशि 11,02,000 रुपये दी गई थी। और इस भवन का लोकार्पण आज उन विधायक जी के सानिध्य से होना है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको अपने पूरे व्यापार मंडल की ओर से कि उन्होंने हमारे
इस जो भवन है, जो पहले भी कई भवन यहाँ नीचे बना हुआ है, इसी के ठीक ऊपर ही यहाँ पे एक भवन बनाया गया है। इस भवन जो हमारे पूर्व व्यापार सभा के अध्यक्ष श्री दरमियान सिंह जी द्वारा बनाया गया है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आगाज हो गया है, जिसमें त्यागी समाज के द्वारा देश के तमाम ब्रह्म ऋषि ब्राह्मणों को सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि भगवान परशुराम वंशी ब्राह्मणों को एक मंच पर लाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश भर से ब्राह्मण आए हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी के प्रेरणा से इसमें 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को हमने जोड़ने का काम शुरू किया है। चूँकि महासचिव हूँ तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो आज के कार्यक्रम में कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो सके। तो आज हमारे अध्यक्ष जी सभी ब्रह्म ऋषियों के इतिहास के विषय में बात करेंगे और हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं, जिसमें दंडी महाराज जी, केसी त्यागी जी हैं, प्रमोद कृष्णन जी हैं, अखिलेश प्रसाद जी हैं और तमाम ही समाज के गणमान्य लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर इस सदस्यता कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। आपको बताया है ये हमारा जो समाज है ये 6 घटकों में है और आजकल राजनीति में जो टिकट मिलते हैं या राजनीति में जो आदमी आगे बढ़ता है वो कहता है जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उतना ही उसका भागीदारी है उसके अंदर। तो हम अपने जो 6 घटक हैं, अगर हम सारे 6 घटक एक जगह मिल जाते हैं तो हमारी जो जनसंख्या एकदम बढ़ जाती है और उस के बढ़ने से क्या हमारी राजनीति में भी जो वर्चस्व है वो हमारा बढ़ता है। तो हमने अपना राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने के लिए और जो हमारी समस्या है बेरोजगारी की, भाई सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो हमारे जो अपने उद्योगपति हैं, जो अपने काम कर रहे हैं लोग या जो हमारे बाहर अधिकारी हैं, तो हम सब उनसे मिलके अपने समाज के जो लोग हैं कम से कम उनकी समस्या सरकार के द्वारा ना होकर हम खुद उस समस्या को दूर करें, ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा इसका है। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के समीक्षा अधिकारी के आश्वासन पर समाप्त हुई। इस दौरान गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी संदीप यादव और तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने मृतक आश्रितों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। मृतक आश्रितों ने बताया कि 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। ये गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप हमारे साथ कल देहरादून चलिए, वहाँ से आपको हम आदेश दिलवा देंगे। गन्ना मंत्री जी के समीक्षा अधिकारी आए थे, उनके आश्वासन से हमने ख़त्म किया है और उन्होंने 2 दिन का हमें टाइम दिया है कि 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। गंगोली हाट में मड़क नाली से सूरखाल फाटक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन चल रहा है। इसके समर्थन में कांग्रेस की जिला प्रभारी संयुक्ता सिंह और पूर्व विधायक नारायण राम आर्य पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से क्रमिक अनशन किया जा रहा है और पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है। सूरखाल फाटक वाली सड़क हमने जनवरी 2016 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी स्वीकृत कराई थी और 2017 में जो ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये लोग लगातार शासन प्रशासन से रोड को काटने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन इतना समय व्यतीत होने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तथा प्रशासन ने इनकी स्वीकृत रोड को कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुई करके ठंडे बस्ते में डाल दिया और मजबूर होकर के हमारे परिवार के लोगों ने यह आंदोलन 60 दिन तक तो क्रमिक अनशन में चलाया, लेकिन शासन प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं की। पिछले 17 दिन से ये लोग आमरण अनशन में हैं। आज भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कब इनकी मांगें पूरी होगी। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से तथा शासन से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जनता की मांग को शीघ्र पूरा करें और केवल समाचार पत्रों में और दूरदर्शन में ऊंची आवाज़ में सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा कह करके नहीं होता है। यह सरकार केवल दिए जलाना, घंटी बजाना और शंख बजाने के लिए नहीं बनी है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 168 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के। बिल्कुल जायज़ मांगे हैं
और मांगे क्या है कि जो चीज़ जनता की भलाई के लिए है, जो सर्व कल्याण के लिए है, उसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए। ये योजना भले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पारित हुई थी, लेकिन आर्थिक स्वीकृति जिससे पूरे गांगुली-हाट के जनमानस का कल्याण होगा, वो स्वीकृति नहीं मिली शासनकाल में। हम लोग नहीं चाहते कि राजनीति जनता के कल्याण के साथ हो। कोई भी सरकार अगर कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आती है तो अगली सरकार को उसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में देश के कोने कोने से भाषा के जानकार पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक किशन सिंह मरड़ा ने बताया कि 3 दिवसीय सम्मेलन में भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए पहल की जा रही है। साथ ही भाषा के संरक्षण व संवर्धन पर चिंतन मंथन भी होगा। बागेश्वर में आयोजित ये सम्मेलन नई पीढ़ी को भाषा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा से रूबरू जरूर करवाएं। सम्मेलन का जो यहाँ पर 3 दिवसीय महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, बार कार्यक्रम इसके अन्य जनपदों में पहले हो चुके हैं। 2 साल कोरोना की वजह से रोक पड़ा, तो इस बार बागेश्वर में सभी के सहयोग से डाइट परिवार, सभी शिक्षक संघ की ओर से, सभी व्यापारी की ओर से, सभी हमारे पत्रकार मीडिया चैनल की ओर से और नई पीढ़ी के जो हमारे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं और जो हमारी संस्कृति है, बैर, भगवान, झोली, छबीली, चांचरी, सभी मतलब इसमें विधाओं पर बातें हो रही हैं और विभिन्न प्रदेशों से और हमारे प्रदेश के सभी बुद्धिजीवी और अच्छे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और सबका बहुत अच्छा जनसहयोग मिला। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए अगर दूध बोली और अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर यह को हम पिछड़ जो जब तो वास्तव में बिना अपन बोली भाषा समझे बिना हम दूसर बोली भाषा के लिए चीज़ को हर ढंग न समझा सकना।